देश की राजनीति जब धर्म की गोद में बैठ जाए और धर्म सत्ता से सवाल करने लगे तब शुरू होता है संघर्ष और टकराव। और वर्तमान में यही टकराव और संघर्ष चल रहा है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी प्रशासन के बीच। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। बीते 18 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने संतों के साथ संगम तट पर माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन जाने के दौरान ही योगी प्रशासन के कुछ अधिकारियों और शंकराचार्य सरस्वती के कुछ शिष्यों और बटुकों के साथ मारपीट की भी घटना सामने आई। तो दोनों के बीच नोकझोंक जैसी स्थिति बन गई और बहुत कहासुनी हो गई। और इसके बाद से शंकराचार्य स्वामी उस माघ मेले के संगम तट को धरना स्थल बनाकर वहीं बैठ गए और फिर सत्ता से सवाल करने लगे। और ये मामला इतना ही पर नहीं रुका, इसके बाद इस मामले में एंट्री होने लगी बड़े बड़े धर्मशास्त्रों को जानने वाले धर्मज्ञों की, साधु संतों की, सन्यासी और अखाड़ों की, हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति की। और अब यहाँ मुद्दा बन गया है बहुत ही पेचीदा। अब यहाँ स्थिति आ गई है असली हिंदू और नकली हिंदू की। चलिए तफ्तीश से पूरी बात बताता हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। माघ मेला, जिसे आस्था का संगम कहा जाता है, जहां पर प्रशासन झुकता है और सत्ता विनम्र होती है और आस्था बढ़ चढ़ कर बोलता है। लेकिन इस बार माघ मेले की तस्वीर कुछ उल्टी पड़ती नजर आई। 18 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम तट पर स्नान के लिए गए थे। और ये मामला आपको पता है, लगभग हर व्यक्ति इस बारे में जानता है। फिर भी संक्षेप में बता दूं कि प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी के बीच कुछ कहा सुनी ही नोकझोंक हुई और उसके बाद से शंकराचार्य स्वामी वहीं पर धरना देने बैठ गए। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। शंकराचार्य स्वामी से माफी मांगने के बजाय अथवा नरमी से पेश आने के बजाय शंकराचार्य स्वामी को नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस में शंकराचार्य स्वामी से 2 सवाल पूछे गए। माघ मेले को लेकर जो धरना स्थल बनाया गया, इस अव्यवस्था का कारण, और दूसरा शंकराचार्य की पदवी को लेकर। ये 2 सवाल शंकराचार्य स्वामी से पूछे गए और इस नोटिस का जवाब भी शंकराचार्य स्वामी ने दे दिया। लेकिन इसके बाद इस मामले में एंट्री होती है योगी सरकार की ही फायर ब्रांड नेता उमा भारती की, जिसने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर लिया है। उमा भारती ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये कहा है कि संतों के साथ और शंकराचार्य के साथ ये जो व्यवहार किया गया है, जो सुलूक किया गया, ये बिल्कुल गलत है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रशासन ने शंकराचार्य से सबूत मांगकर बहुत बड़ी गलती की है, अपराध किया है। और वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने भी सीएम योगी को खत लिखा है। जी हाँ, और यह खत इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे स्याही अथवा कलम से नहीं बल्कि अपने ही रक्त से लिखा है। और खत लिखकर योगी सरकार से मांग की है कि शंकराचार्य को सम्मान वापस दिया जाए, गंगा स्नान की सही व्यवस्था की जाए और अफसरों को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी शंकराचार्य स्वामी से। ये 3 मांगे फलाहारी बाबा ने की है, यानी कि अब मामला सीएम योगी के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जब संत का समर्थन ले रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों न अपनी प्रशासन का समर्थन लेंगे। भाई जिस देश से, जिस वतन से, जिस राज्य की सेवा करके प्रशासनिक अधिकारियों को अपना जीवन चलाते हैं, वो सिस्टम के अंदर से भी आवाज आनी शुरू हो गई। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था? तो शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी पर की गई टिप्पणी। उन्होंने कहा कि अपशब्दों से, जो शंकराचार्य ने सीएम योगी पर टिप्पणी की, उन अपशब्दों से मैं आहत हूं और अब मैं सीएम योगी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि एक तरफ संत और दूसरी तरफ प्रशासन, दोनों ही खुद को सही मानते हैं। तो भाई जब प्रशासन भी सही है और संत भी सही है तो सवाल उठता है कि भाई गलत है कौन? आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अब ये तो हुई प्रशासन और संतों के बीच मतभेद की बात, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बनाया कि यहाँ संत बनाम संत की भी स्थिति निर्मित हो गई। जी हाँ, अयोध्या छावनी के एक संत हैं, उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर एनएसए लगाने की बात तक कह दी। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा को माघ मेले से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए
और माघ मेले में इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण शंकराचार्य पर एनएसए लगाया जाए। यानी कि अब साधु बनाम साधु की स्थिति निर्मित हो गई है, धर्म के भीतर ही संघर्ष शुरू हो गया है। और इस विवाद ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया है। एक प्रशासनिक अधिकारी हुए अलंकार अग्निहोत्री, जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है शंकराचार्य स्वामी के समर्थन में। 26 जनवरी को इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया और वहीं इन पर सस्पेंड करके कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई। यानी कि इस तरीके से देखा जा रहा है इस मुद्दे को कि ऐसा लग रहा है मानो संतों का समर्थन करने या उनका समर्थन नहीं करने की सजा ये अधिकारी भी भुगत रहे हैं। अब इतना सब हुआ तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आना लाजमी था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान आया कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं रह गई, ये लड़ाई है असली हिंदू और नकली हिंदू की। अब भाई सवाल ये उठता है कि असली हिंदू और नकली हिंदू को पहचाने कैसे। ये सवाल ऐसा है कि सिर्फ सत्ता को नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ संत, साधु, शंकराचार्य, प्रशासन सब खुद को सही ठहराने में लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि गलत कौन। और इसके साथ ही कई सवाल हैं, जैसे क्या आस्था प्रशासन के अधीन हो गया है या फिर प्रशासन आस्था के सामने नतमस्तक है? क्या संतों से सवाल पूछना अपराध है या फिर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का यही तरीका है? ये कुछ सवाल है जिसके जवाब अगर आपको मिलेंगे या आपको समझ में आएंगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।